Hello, my dear students. How are you? Myself, Manoj Kumar Gupta, Assistant Professor in Computer Science Department, Pentium Point Technical College, रीवा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी क्लासेस फिजिकली नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से हम आपको वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिससे कि आपकी स्टडी कंटिन्यू हो सके। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि फाक्स प्रो में लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग कैसे करते हैं और उनका यूज लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग करके हम कैसे प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम फाक्स प्रो में टेक्स्ट इंड टेक्स्ट स्टेटमेंट तथा सेट कमांड्स का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाक्स प्रो प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट इन टेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज। सबसे पहले हम फाक्स प्रो ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फाक्स प्रो में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए मॉडिफाई कमांड स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। मॉडिफाई कमांड, जिसे हमने फाइल का नेम दे दिया, मान लीजिए PRG2। इंटर करेंगे और एक नया प्रोग्राम फाइल दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्रोग्राम विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हमको कुछ मैसेज प्रिंट करना है। कोई लिस्ट क्लियर, हमको मान लीजिए प्रिंट करना है देयर आर सम फॉलोइंग कमांड्स सपोर्ट इन फाक्स प्रो। डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, है ना। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है फर्स्ट कमांड का नाम लिख दिया आपने डेट फंक्शन, है ना। सेकंड मंथ फंक्शन। इसी प्रकार हम टाइप करते रहेंगे प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे हमको 4 लाइन का मैटर प्रिंट करना था, है ना। एक यहाँ पे कमांड्स के नाम 1 2 3 4 करके। तो हमको बार बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ रहा है, बार बार क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट है और इसके द्वारा हम किसी मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको रन करके देखिए। रन करते हैं, देखिए आउटपुट आ गया हमारा, है ना। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि बार बार हमको क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट का प्रयोग ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम टेक्स्ट इन टेक्स्ट यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिख देंगे ऊपर टेक्स्ट और लास्ट में लिखा जाएगा एंड टेक्स्ट, स्पेस नहीं होगा। और जो डबल कोटेशन मार्क है इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने हर जगह से डबल कोटेशन मार्क जो लगाया था उसको हमने हटा दिया है। अब देखिए यहाँ टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट के बीच में हमने जो हमारा पहले मैटर लिखा हुआ था पूरा हमने लिख दिया है और सभी को हम सिंगल क्वेश्चन मार्क से जो प्रिंट कर रहे हैं वो हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे जो भी हम मैसेज इसके अंदर लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं हेलो एवरीवन या कुछ भी मैसेज, है ना। ठीक है, जैसा स्पेस देना स्पेस दे दीजिए आप इसको प्रोग्राम फाइल, यहाँ प्रोग्राम फाइल सेव कर दीजिए। उसके बाद आप बाहर आइए। अब इसको रन करना है तो आप do PRG5 कमांड को रन करिए। ये देखिए
है ना। आपने यहाँ पर जो भी मैटर लिखा था, देखिए यहाँ पे इतना आपने स्पेस दिया, आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पे इतना स्पेस जनरेट हो गया है, यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस आ गया, है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पे कॉर्नर्स ले रहा है। तो इस प्रकार टेक्स्ट एंड टेक्स्ट का प्रयोग फास्ट्रो प्रोग्रामिंग में यदि हमें किसी पैराग्राफ को लिखना होता है तब हम टेक्स्ट एंड टेक्स्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क के स्टेटमेंट के द्वारा डिस्प्ले कराना चाहें तो हमको बार बार क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ेगा, डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा। उस वर्क को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे सेट कमांड। तो यहाँ पर भी जैसे आपको डेट वगैरह प्रिंट करनी है तो आप डेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये आपको हमने बताया था। स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए जिससे आउटपुट समझ में आए। डेट फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे डेट प्रिंट हुई, ठीक है। अब सेट कमांड के द्वारा हम विभिन्न डेट के फॉर्मेट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 1/1/2009 है, यानी क्योंकि सिस्टम की डेट यहाँ पे 9 है। आप यहाँ पे अगर सेट करना चाहते हैं, सेट सेंचुरी ऑन कर दीजिए, ठीक है। इस कमांड को रन करिए। देखिए सेट सेंचुरी ऑन कमांड को रन करते हैं। अब डेट फंक्शन को यूज करिए। देखिए आपकी डेट जो है 4 डिजिट्स में डिस्प्ले हो रही है ना। तो सेट सेंचुरी ऑन से जो हमारा डेट का अभी क्या है कि केवल 2 डिजिट्स में आ रहा था, हम 4 डिजिट्स में या सेंचुरी के रूप में, सैकड़े के रूप में देखना चाहते हैं तो हम सेट सेंचुरी ऑन कमांड का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम जैसे यहाँ पे सिंबल आ रहा है, ये स्लैश सिंबल आ रहा है ना डेट को डिफरेंस, जैसे 1 के बीच में हमारा स्लैश सिंबल आ रहा है, इसको चेंज करना है तो सेट, इसको बोलते हैं मार्क 2, सेट मार्क 2। हम यहाँ पे जैसे परसेंटेज सिंबल यूज कर लेते हैं, है ना, ठीक है। सेट हो गया। अब डेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज सिंबल आने लगा, है ना। अब मान लीजिए हमको सेट क्लॉक सेट डेट हम जापान करते हैं। जो हमारा डेट का फॉर्मेट हो जापानीज फॉर्मेट में आ गया है। जापानीज फॉर्मेट में क्या रहता है, पहले ईयर आता है, फिर मंथ, फिर डेट आती है। इसी प्रकार अगर आप सेट डेट अमेरिकन यूज करते हैं तो ये अमेरिकन फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ये अमेरिकन फॉर्मेट है जिसमें पहले हमारा मंथ आता है, फिर डेट, फिर ईयर आता है ना। ऐसे ही अगर आप चेंज करना सेट डेट ब्रिटिश फॉर्मेट, डेट चेंज हो जाएगा और डेट को रन करेंगे डेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डेट के फॉर्मेट होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमको टाइम देखना है तो हम टाइम परसेंटेज टाइम सॉरी क्वेश्चन मार्क टाइम प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे टाइम प्रिंट हो गया है, ये टाइम प्रिंट हो गया है ना। तो टाइम, अब मान लीजिए टाइम को 24 आवर्स में सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं, कमांड अप्लाई करेंगे, सेट क्लॉक टू 24, सेट क्लॉक टू 23,0 हम सेट करेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेट फॉर्म 24 आवर्स में सेट हो जाएगा, या सेट और टू 24 इस तरह यूज कर सकते हैं हम, है ना। ये देखिए यहाँ पे हमारा टाइम डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रकार हमने सेट कमांड के द्वारा डेट को विभिन्न प्रकार से सेट किया। अब यहाँ पे बस जैसे हमको बेसिक कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन मार्क 25 + 12 करिए। आपका रिजल्ट देखिए यहाँ पे 37 आ चुका है। यहाँ पे आपका जो फास्ट्रो का कमांड प्रॉम्प्ट है यह आपको बेसिक कैलकुलेटर की भी सुविधा देता है, जिसमें आप कोई भी नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 5 × 2 किया आपने, 10 रिजल्ट आ गया। या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जैसे आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप 12 - 4 करें, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में के फॉक्स प्रो में हमने टेक्स्ट एंड टेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और सेट कमांड का यूज़ किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉक्स प्रो में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। उम्मीद है आप सभी हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे और हमारे वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि ये एक विशाल महामारी का समय चल रहा है और इसके लिए सबसे उचित यही है हम सभी के लिए कि हम सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।